नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाल ही में जो रीट की परीक्षा हुई है, जिसकी आंसर की 1-2 दिन पहले आई थी और 26 तारीख को रात 12 बजे तक आंसर की पे कोई आपत्ति है अगर किस क्वेश्चन पे, तो उस पर शिकायत दर्ज करने का आज अंतिम समय है, 26 तारीख को रात 12 बजे तक। और ज़्यादातर लोगों ने जो ऑब्जेक्शन है वो अपलोड कर दिए हैं और किस किस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ है उन क्वेश्चंस की अपन चर्चा करते हैं। सभी ने अपने अपने हिसाब से प्रूफ देने की कोशिश की है, जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो दिए हैं। तो हम कुछ ऐसे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे जिस पे ऑब्जेक्शन लोगों ने लगाए हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो वो है ये चूहे वाला क्वेश्चन कि खाद्य श्रृंखला में चूहा किस प्रकार का किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। ये एक क्वेश्चन आया था रीट लेवल सेकंड के जीके वाले पार्ट में, ठीक है। रीट लेवल सेकंड एसएसटी जीके वाले पार्ट में ये क्वेश्चन आया था कि खाद्य श्रृंखला में चूहा किस प्रकार का उपभोक्ता है या किस प्रकार की श्रेणी में आता है। तो उसमें क्या है कि ये एक अपनी जो बोर्ड की आंसर की आई है उसमें इसको प्राथमिक उपभोक्ता माना है, ठीक है। अब ये क्या है कि 7th क्लास की बुक है, इसके 4 नंबर पेज पे चूहे को क्या माना है, द्वितीय उपभोक्ता, ये द्वितीय उपभोक्ता माना है। तो एक तो इस क्वेश्चन पे लोगों ने रीट लगाई है कि ये प्राथमिक क्यों माना गया, द्वितीय क्यों नहीं माना गया। तो अब इस क्वेश्चन पे लगाई है तो इसका चांस है कि ये क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाए या प्राथमिक से द्वितीय हो जाए। परंतु प्राथमिक उपभोक्ता भी चूहे को 11th क्लास की कोई बुक है उसमें बताया गया है, तो संभावना है कि ये क्वेश्चन डिलीट ही होगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि महाराणा प्रताप के जो चंदावल दस्ते हैं उसमें कौन कौन से जो व्यक्तित्व है, सैनिक है, वो शामिल थे, उसके बारे में एक क्वेश्चन किया गया था। तो उसमें क्या है कि ये देखिए, ये अब ये 7th क्लास की एक बुक है, उसमें तो इसके बारे में इन्हीं लोगों को, ये जो इसमें नाम लिखे गए हैं इन्हीं लोगों को हारावल में बता दिया और यहाँ पे इनको चंदावल में बता दिया। ये देखिए, तो वो उसमें क्या है कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों राइट होते हैं। दोनों राइट ऐसे होते हैं कि 12th क्लास की बुक के हिसाब से तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होता है और 7th की नहीं सॉरी 9th की बुक है उसके हिसाब से इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 राइट होता है। तो इस पर भी देखो लगाया गया है। इसमें ये 12th क्लास की बुक है, इसके 196 नंबर पेज पे ये है लिखा हुआ। इसको अपन एक बार देख लेते हैं कि इसमें प्रताप की सेना के 2 भाग थे। प्रताप की सेना के हारावल में हकीम का सूरी अपने पुत्रों सहित, ग्वालियर का रामशाह है, पुरोहित गोपीनाथ। अब यहाँ पे देखिए आप, पुरोहित गोपीनाथ को हारावल में बताया गया है, जबकि 9th की बुक में पुरोहित गोपीनाथ को चंदावल में बताया गया है। तो एक इस क्वेश्चन पे रीट लगी है, हो सकता है ये क्वेश्चन डिलीट हो जाए या इस क्वेश्चन पे आपको बोनस मिल जाए। तो इसमें यह संभावना नहीं है कि इसका, या इसमें यह हो सकता है कि पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन दोनों राइट मान लिया जाए, परंतु ये बहुत कम संभावना है। संभावना यही बनेगी इसमें बोनस होगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये एक हिंदी में अपने क्वेश्चन आया था कि वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है। रचना की दृष्टि से यह वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो इसमें क्या है कि ये वे मेरे घर आएंगे, अब ये भी तो एक साधारण वाक्य हो गया, और उन्हें अजमेर शहर घूमना है ये भी एक साधारण वाक्य हो गया। तो हिंदी व्याकरण के हिसाब से अगर 2 साधारण वाक्यों का मिलान हो रहा है तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा, परंतु बोर्ड ने अपनी आंसर की में इस वाक्य को मिश्र वाक्य माना है। अब मिश्र वाक्य माना है तो ये मिश्रा जी है, मनोज कुमार मिश्रा जी, उन्होंने ये समाधान दिया है कि ये मिश्र वाक्य नहीं होगा जबकि ये संयुक्त वाक्य होगा। तो बोर्ड ने मिश्र वाक्य माना है और संयुक्त वाक्य इन्होंने माना है। अब इस पे इन लोगों ने एक प्रूफ भी दिया है, वो क्या है देखिए, ये देखिए सरस्वती मानक हिंदी व्याकरण एवं रचना, ये एक बुक है, ऑथेंटिक बुक है। इसमें देखिए ये कुछ वाक्य आए हुए हैं कि वह कनॉट पैलेस गई क्योंकि उसे साड़ी खरीदनी थी। ये कौन सा वाक्य माना गया है, यहाँ पे संयुक्त वाक्य माना गया है, क्योंकि ये 2 साधारण वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, न कि मिश्र वाक्य। तो इस पे भी अपने को बोनस मिल सकता है, या तो बोनस मिलेगा और या इस पे मिश्र की जगह पे संयुक्त वाक्य हो सकता है, ठीक है। अब आप बात करते हैं अपन आगे वाली क्वेश्चन की। और एक और प्रूफ है संयुक्त और मिश्र वाक्य का कि भाषा अधिगम एवं व्याकरण, ये बुक है, देखो प्राचीन बुक है, ये चलती है अपने 9th और 10th में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए ये संयुक्त वाक्य
है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें क्या लिखा हुआ है कि गुजरात का भुज नगर पूर्णतः ध्वस्त हो गया क्योंकि भूकंप आया था। तो ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ पे क्योंकि, तो इसलिए यहाँ पे इसको क्या माना गया है, संयुक्त वाक्य माना गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये एक राजस्थान सरकार की ओरिजिनल बुक है जिसके लेखक हैं मोहनलाल गुप्ता, सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी राजस्थान सरकार, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर। ये ऑथेंटिक बुक है। इसमें क्या है कि ये जो बजटी वो आया था, जिसको गले में, बजटी को गले में माना गया और बजटी गले का ही है, परंतु इस बुक में ये एक दिया गया है कि बजटी एक कर्ण आभूषण है, इसे झुमके के साथ लटकाते हैं। तो बजटी को कर्ण आभूषण भी एक बजटी है और एक बजंटी है, वो गले में पहना जाता है। तो इस पे भी कन्फ्यूजन चल रहा है, तो इसमें भी कुछ हो सकता है। हाँ, हालांकि मेरा इसमें कुछ नहीं है, मैं तो आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किन किन लोगों ने किस किस क्वेश्चन पे रीट लगाई है। ठीक है, तो इस पर भी रीट लगाई गई है। अब पता नहीं आगे क्या होगा, देखते हैं। अब आगे वाला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आया था रीट लेवल फर्स्ट में कि हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं, जिसमें बोर्ड ने मान लिया कि 2 ए माना है, इसमें 2 माना है। अब ये प्रश्न स्पष्टतः गलत है कि वाक्य के मनुष्य अंग नहीं होते, मुख्यतः या प्रमुख अंग होते हैं, परंतु ये मनुष्य अंग होते हैं, ये देने का, और फिर दे भी दिया तो इसको ए मानने का क्या कारण हो सकता है। इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत मतलब लोग आपत्ति लगाएं तो उसमें कुछ कमाई भी हो जाए, शायद ये भी उसका कारण हो सकता है, क्योंकि ये तो सीधा पड़ा है कि मनुष्य अंग थोड़ी होते हैं वाक्य के। तो इसमें क्या है कि इस पर भी लोगों ने वो लगाई है रीट। अब देखते हैं इसका क्या होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपने कि निम्नलिखित में से जिला स्तर पर उपभोक्ता विवादों का निपटारा कौन करता है। तो ये एक छोटी सी मतलब स्क्रीनशॉट लगाई गई है इसमें, कि इसमें एक ये चित्र बनाया गया है और इसमें लिखा हुआ है कि जिला स्तर पर ये जो जिला उपभोक्ता है इनका निपटारा जिला न्यायालय के द्वारा किया जाता है। ये साफ भी नहीं है दोस्तों, और ये मेरे को किसी ने लगाई थी ये, तो ये वहीं से मेरे को मिली है। इसका कोई वैसे ये ज़्यादा प्रामाणिक नहीं लग रही, क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं आया ये किस बुक से आई है, इसमें क्या है, कहाँ से है, तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। एक क्वेश्चन और है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक आप चैनल के साथ बने रहिए, और आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं एकदम ऑथेंटिक जानकारी के साथ ही आपके समक्ष हाजिर होता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। लेके आ रहा हूँ जल्दी आपके लिए एक दूसरा वीडियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।